आपको वो श्रद्धा वाकर तो याद ही होगी जिसकी हत्या 20 मई 2022 को हुई थी। उसका 1 साल आज पूरा हो गया है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज आपको बताऊंगा श्रद्धा की हत्या, फेमिनिज्म और परिवार एवं संस्कार का महत्व, साथ ही हाल ही में चर्चित द केरला स्टोरी से इसका कनेक्शन। श्रद्धा की हत्या का रहस्य तब पता चला जब उसके टुकड़े टुकड़े मिली उसकी लाश के टुकड़े यूं ही पड़े रहते, जानवर खाते रहते, अगर उसके पिता के दिल में बार बार अपनी बेटी का विचार ना आता, जो उसे साथ रहने की आज़ादी या दूसरे शब्दों में कहें तो लिव इन में रहने के नाम पर छोड़कर चली गई ना होती। श्रद्धा वाकर की हत्या आफताब के हाथ हुई थी। वह लव जिहाद की श्रेणी में आएगा या नहीं कह नहीं सकते, परंतु यह बात पक्की है कि वह जहर के कारण अवश्य हुई थी। वह जहर जिसे वामपंथी फेमिनिज्म कहते हैं, जो आपको परिवार के खिलाफ जाकर खड़ा कर देता है और परिवार को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। वह फेमिनिज्म। श्रद्धा की जो भी तस्वीरें हमें इंटरनेट पर मिलती हैं, उसमें वह आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो आत्मविश्वास तभी तक था जब तक वह अपने परिवार के साथ थी। आफताब के साथ आने के बाद तो उस पर निर्भरता ही दिखाई देती है, वह भी उस सीमा तक निर्भरता कि आफताब के घर वालों ने जब उसके पिता का अपमान किया तो भी वह आफताब के साथ रिश्ते में बनी रही और लिव इन में रहते हुए दिल्ली तक चली आई। श्रद्धा के पिता विकास ने कहा था कि जब उन्होंने रिलेशन का विरोध किया तो श्रद्धा ने कहा कि वह 25 वर्ष की है और उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है, उसे आफताब के साथ में रहना है, और कहा था कि मैं आज से आपकी बेटी नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता कि उसकी बेटी न केवल उनका अपमान बर्दाश्त करे बल्कि उन्हें छोड़कर बिना विवाह के साथ रहने चली जाए। लेकिन वामपंथी फेमिनिज्म बेटियों के मन में परिवार के प्रति यही जहर घोलता है। जो लड़की एक पत्रकार बनना चाहती थी, जैसा कि उसके दोस्त की बात से पता चलता था, वह आखिर उस विचार का शिकार कैसे हो गई जिसने उसे आफताब पर इतना निर्भर कर दिया। श्रद्धा जिस ऐप के माध्यम से आफताब से मिली थी, वह कथित रूप से फेमिनिस्ट ऐप है, जो महिलाओं के लिए आगे बढ़कर बात करना सुगम बनाता है। वह महिलाओं को सशक्त करता है कि महिला अपने आप डेटिंग के लिए बात करें। यह ऐप डेटिंग को रोमांटिसाइज करता है और यही आफताब जैसा आदमी खुद को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके दिल में महिलाओं के लिए आदर है। आफताब की सोशल मीडिया प्रोफाइल से यह भी पता चलता है कि वह हिंदू त्यौहार और प्रगतिशीलता की बातें भी करता था। इसके बाद मकर जाल में उलझकर श्रद्धा ऐसे फंस जाती है जहां से वह टुकड़े टुकड़े होकर ही निकलकर बाहर आती है। न जाने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें परिवार से नाता तोड़ने के बाद लड़कियां देह व्यापार तक के जाल में फंस जाती हैं और अपने आप बिना सोचे समझे कदम उठाने के कारण विवाह तक टूटने की स्थिति में पहुंच जाती हैं। श्रद्धा ने अगर अपने पिता और परिवार की बात पर विश्वास किया होता तो आज वह जिंदा होती। श्रद्धा वाकर के पिता ने आफताब के साथ लिव इन में जाने को लेकर अपनी असहमति व्यक्त की थी, लेकिन यह सब उस आज़ादी के नारे के तले दबा दिया गया, जो नारा उस कथित ऐप ने दिया था कि डेटिंग में केवल आदमी ही क्यों पहल करे और औरतों के पास भी आज़ादी होनी चाहिए। आज अगर वह दरिंदा आफताब जेल में है तो सिर्फ उसी पिता और परिवार के कारण, जिसे प्यार के बीच सबसे बड़ा खलनायक बनाकर प्रस्तुत किया गया था। श्रद्धा के टुकड़े कुत्ते ही खाते रहते अगर उस पिता के दिल में अपनी बेटी की खबर की लालसा न होती और यह चिंता न होती कि आखिर मेरी बेटी सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिख रही। तो साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या परिवार की भूमिका मात्र लालन पालन तक ही सीमित है या फिर उनके विवाह के मामले में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह भूमिका परिवार परंपरा को प्रतिस्थापित करती है। माता पिता अपनी संतान के लिए हर प्रकार से योग्य जीवन साथी चुनते हैं। विवाह या कहें जब दो लोग साथ होते हैं तो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए परिवार का साथ चाहिए ही होता है। आफताब को यह विश्वास होता कि श्रद्धा अपने परिवार के साथ है, श्रद्धा अपने पिता से प्यार करती है, उन पर विश्वास करती है, तो आफताब शायद उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार ना करता। आफताब ने उसे मारना पीटना बहुत पहले से शुरू कर दिया था।
फिर ऐसे में प्रश्न उठता है कि यदि डेटिंग ऐप से औरतों को डेट के लिए प्रस्ताव भेजने की आजादी मिलती है तो ताकत क्यों नहीं मिलती जिससे वह अपमानित करने वाले और शोषण करने वाले रिश्ते से बाहर आ सकें। इसका एक बहुत बड़ा उत्तर यह है कि उनके पास परिवार का साथ नहीं होता। आजादी के नाम पर परिवार का साथ यह ऐप और कथित क्रांति छुड़वा देती है। यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार द्वारा निर्धारित किए गए विवाह में समस्याएं नहीं होती या वहां पर लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होता होगा। और जब कई लोग साथ रहते हैं तो वैचारिक मतभेदों के चलते कई बार विवाद होते भी हैं, परंतु उन तमाम विवादों को थामने के लिए या फिर पति पत्नी के मध्य मनमुटाव को हल्का करने के लिए तमाम ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे होते हैं, जो विवाह के टूटने की मानसिक पीड़ा को समझते हैं, जो यह जानते हैं कि संबंध टूटने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। यदि परिवार का साथ होगा तो मनमुटाव कैसे कम होंगे और कैसे व्यक्ति अपने साथी पर हाथ उठाने से भी डरेगा जिसका परिवार उसके साथ है, क्योंकि जहां वामपंथी फेमिनिज्म में परिवार को शोषण की प्रथम कड़ी माना जाता है तो वहीं समाज शास्त्र के अनुसार परिवार समाज की मौलिक एवं मूल इकाई है। परिवार को सामाजिक नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और परिवार का निर्माण विवाह नामक संस्था से होता है। श्रद्धा वाकर की हत्या का 4 महीने बाद इसलिए पता चला क्योंकि वह मूलभूत इकाई से टूटकर एक ऐसे आदमी के जाल में फंस गई थी जहां पर वह एकदम अकेली थी। इसी अकेलेपन ने उसे मारपीट करने वाले आफताब पर मानसिक रूप से निर्भर कर दिया था। परिवार की महत्वता पर द केरल स्टोरी में भी दिखाया गया है कि कैसे परिवार ही बेटी की खैर खबर के लिए व्याकुल है और जाल में फंसाने वाले एक नए शिकार की तलाश में निकल चुके हैं। तो देश भर में श्रद्धा हत्याकांड के 1 साल बाद और द केरल स्टोरी फिल्म के सुपरहिट होने के बाद हर परिवार में आज जो चर्चाएं हैं, जो सवाल हैं, उन सब के यथासंभव जवाब हमने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।